Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 2 whole numbers. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ. होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन and also under multiplication. इस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब हम कोई भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या आता है? एक होल नंबर आता है. और जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो ऑब्टेन होता है वो भी होल नंबर होता है. ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. पहले हम एडिशन के एग्जाम्पल लेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. ठीक है, जैसे कि 2 एक होल नंबर है. ठीक है, और 4 भी एक होल नंबर है. हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 + 4 क्या हो जाता है? 6. और 6 भी क्या है? होल नंबर है. ठीक है, तो जब हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर भी क्या आता है? होल नंबर आता है. ठीक है, जैसे कि 10 + 12. 10 एक होल नंबर है, 12 भी कोई होल नंबर है. सो 10 + 12 इज़ 22. ठीक है, तो दो होल नंबर को ऐड करने पे आंसर जो ऑब्टेन होता है वो भी क्या होता है? एक होल नंबर होता है. ठीक है, सिमिलरली विद द मल्टीप्लिकेशंस. मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है? दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो ऑब्टेन होता है वो क्या होता है? एक होल नंबर ही होता है. जैसे कि हम 2 ले लेते हैं. 2 × 4. 2 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है. 2 × 4 = 8. 8 भी एक होल नंबर है. ठीक है, फिर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 7 × 10. 7 एक होल नंबर है, 10 भी एक होल नंबर है. 7 × 10 होता है 70. 70 भी एक होल नंबर है. ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है कि दो होल नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो आंसर होल नंबर आएगा. दो होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी होल नंबर आएगा. अब आप सोच रहे होगे कि हमने क्यों सिर्फ एडिशन लिखा है और मल्टीप्लिकेशन लिखा है, क्यों डिवीजन और सब्ट्रैक्शन नहीं लिखा है. ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती है. ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर subtraction and division. ठीक है, यानी कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ें नहीं होती है. कौन सी चीज़ें नहीं होती है? मान लो दो नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो होल नंबर्स. ठीक है, सब्ट्रैक्शन पहले लेते हैं. जैसे कि 7 - 3 किया हमने. ठीक है, तो 7 - 3 हो जाता है 4. तो 7 एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है. ठीक है, तो आप सोच रहे होगे कि हमने क्यों ऐसा लिखा है नॉट क्लोज अंडर. तो ये इस केस में ही हुआ है. कभी कभी कैसा होता है, जैसे कि मान लो हमने माइनस कर दिया है 3 - 7. ठीक है, तो 3 - 7 क्या होगा? -4. अब -4 जो है वो एक होल नंबर नहीं है. ठीक है, ये क्या हो जाता है? एक इंटीजर हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, कि दो होल नंबर्स को माइनस करने पे ज़रूरी नहीं है कि आंसर भी होल नंबर ही हो. ठीक है, अब डिस्कस करते हैं डिवीजन. डिवीजन में भी यही चीज़ है. मान लो हम डिवाइड करते हैं 8 / 4. ठीक है, 8 एक होल नंबर है, 4 भी एक होल नंबर है. 8 / 4 होता है 2. ठीक है, 4 × 2 = 8. तो 2 भी एक होल नंबर है. ठीक है, अब ये तो दो होल नंबर को डिवाइड करने पे एक होल नंबर आया, फिर भी हमने ऐसा क्यों लिखा है? आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन. तो वो हमने इसलिए लिखा है कि मान लो अगर हम डिवाइड करते हैं 5 / 7. ठीक है, अगर हमने किया 5 / 7 तो वो क्या हो जाएगा? 5/7. अब 5/7 जो है वो एक होल नंबर नहीं है.
ठीक है, इसको हम फ्रैक्शन कह लेंगे या रैशनल नंबर कह लेंगे, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है। इस वजह से होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी नंबर 2, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है होल नंबर्स के बारे में, कि हम होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में एडिशन, ठीक है, ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, होल नंबर्स कैन बी एडेड और multiplied in any order। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, मान लो हम दो होल नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया है 2 + 3। ठीक है, अब 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं कहूँ कि पहले मैं 3 लिखूँगी फिर 2 लिखूँगी, तो 3 + 2 भी क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, यानी कि मैं 2 + 3 करूँ या 3 + 2 करूँ, आई एम गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ठीक है, यानी कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 + 5 = 5 + 7, यानी 7 + 5 क्या होता है, 12 होता है, और 5 + 7 भी क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, यानी कि 7 + 5 करो या 5 + 7 करो, ठीक है, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, यानी कि किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो दो होल नंबर्स को, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। नाउ मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ रहती है, 2 × 3 = 3 × 2, यानी 2 3 क्या होता है, 6 होता है, और 3 2 भी क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, यानी कि 2 × 3 = 3 × 2, यानी कि किसी भी ऑर्डर में दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10 × 11 और 11 × 10। सो 10 × 11 करोगे तो भी आपको 110 मिलेगा। ठीक है, और 11 10 110। ठीक है, सो 10 × 11 करो या 11 × 10 करो, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आप सोच रहे होगे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कहाँ गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, जैसे मान लो मैं कर रही हूँ 7 - 3। ठीक है, तो 7 - 3 क्या होगा, 4 होगा। लेकिन अगर मैं करूँ 3 - 7, ठीक है, 7 - 3 था तो उसका उल्टा कर दिया, 3 - 7, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आंसर डिफरेंट आ रहा है, यानी कि 7 - 3 डज नॉट इक्वल्स टू 3 - 7। ठीक है, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन तो हम कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन पे होती है डिवीजन, देखते हैं हम। अब देखो 8 / 2, 8 / 2 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मैं 2 / 8 करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 / 8 क्या होगा, 2 1 = 2 एंड 2 4 = 8, तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या हो गया, 8 / 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2 / 8। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वो डिवीजन पे भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस पे एप्लीकेबल है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। Now the next property is associativity of addition and multiplication। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले हम एडिशन के बारे में समझेंगे। associativity of addition यानी कि हम मान लो हमें 2 से ज़्यादा नंबर दिए, ठीक है, 3 नंबर्स दिए हैं, तो उनको हम किसी भी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, कोई भी 2 नंबर का अगर हम ग्रुप बनाते हैं और उन 2 को पहले ऐड करते हैं और लास्ट वाले को बाद में ऐड करते हैं, तो किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो या कैसे भी ग्रुप बना के आप ऐड करो, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, आंसर विल बी द सेम। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो हमें दिया है 4
5 एंड 6, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, हमें ये तीनों को ऐड करना है, ठीक है। एडिशन के बारे में हम समझ रहे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, 4 + 5 किया और फिर 6 किया, ठीक है। तो 4 + 5 9 एंड 9 + 6 इज़ 15, ठीक है। पर मुझे फिर लगा कि पहले हम 5 और 6 को ऐड करते हैं, उसके बाद हम 4 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 5 + 6 हो गया 11, 11 + 4 हो गया 15, ठीक है। पर मुझे लगा कि हम 4 और 6 को पहले ऐड करते हैं और फिर हम 5 को ऐड करते हैं। तो 6 + 4 हो गया 10 और 10 + 5 15, ठीक है। तो देखो ये 3 नंबर्स को मैंने कैसे अलग अलग ग्रुप करके ऐड किया, लेकिन आंसर क्या आया, सेम आया, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। अब हम समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, ठीक है। सेम नंबर्स ले लेते हैं 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने क्या ले लिया, 4 × 5 ले लिया और फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 6 से। सो 4 5 = 20 एंड 26 = ठीक है, 4 5 = 20 लिख लेती हूँ मैं, एंड 20 × 6 इज़ 120, ठीक है। पर फिर मुझे लगा नहीं, पहले मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, उसके बाद मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगी। सो 5 6 = 30 एंड 30 × 4 इज़ 120। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये दो को पहले नहीं करना है, पहले 4 और 6 को करना है। तो 4 × 6 और लास्ट में मल्टीप्लाई करूँगी 5। सो 4 6 = 24 एंड 25 × 5 इज़ ऑल्सो 120, ठीक है। यानी कि देखो कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग मैंने किसी भी ऑर्डर में या किसी भी ग्रुप में जब नंबर्स को लिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 120 ही आया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो होल नंबर्स में एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी रहती है वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल रहती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज़ नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मान लो पहले हम वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हमें दिया है a × b + c, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी दिया है और एडिशन भी दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम a को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो a को हम b के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और a को हम c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a × b क्या हो जाएगा, a × b हो जाएगा ab, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस, फिर a को हम c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a × c, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि a मान लो ले लो, हमने ले लिया 2, ठीक है। b हम ले लेते हैं 3 और c हम ले लेते हैं 4, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 × b + c यानी 3 + 4, ठीक है। तो इससे पहले हम सॉल्व करते हैं, 2 × ठीक है 3 + 4 हो गया 7 एंड 2 7 = 14। अब हम, ठीक है, ये हो गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, a × b यानी कि 2 × 3 प्लस a × c यानी 2 × 4। सो 2 3 = 6 प्लस 2 4 = 8 एंड 6 + 8 इज़ 14, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर उसके साथ समझते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है। मान लो हम ले लेते हैं 5 × 2 + 4, ठीक है। ये हमें दिया है और हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम पहले 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो 5 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 ऐसे लिख लेते हैं, देन वी हैव प्लस एंड 5 4 = 20, सो 5 × 4, ठीक है। सो 5 2 = 10
प्लस 5 4 ज़ा 20 एंड 10 प्लस 20 इज़ 30। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4। ठीक है, सो 5 विल रिमेन एज इट इज़ and 2 4s are 2 plus 4 6, so 5 multiplied by 6 will be 30। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले हम देखते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन क्या होती है। तो आइडेंटिटी ऑफ एडिशन में कैसा रहता है कि अगर हम किसी होल नंबर को दूसरे होल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट होल नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वही आंसर होगा। ठीक है, द होल नंबर इटसेल्फ। अब ऐसा कैसे होगा, तो अगर हम 5 को, ठीक है, 5 एक होल नंबर है, उसको हम दूसरे होल नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, मान लो 0 इज़ अ होल नंबर, तो 5 प्लस 0 क्या आएगा 5, यानी कि द होल नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देन 7 प्लस 0 ले लो। ठीक है, 7 इज़ द होल नंबर, वी आर एडिंग इट टू द अनदर होल नंबर। ठीक है, सो 7 प्लस 0 भी क्या आएगा 7। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट होल नंबर हम ऐड कर रहे हैं वही हमारा आंसर भी हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, द होल नंबर व्हेन एडेड टू एनी होल नंबर रिजल्ट रिमेन द सेम गिवन होल नंबर। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में भी सेम चीज़ होती है। ठीक है, हम एक होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद द अदर होल नंबर। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है हमारा द होल नंबर इटसेल्फ, द गिवन होल नंबर ओनली। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, आंसर क्या आएगा 7 द फर्स्ट होल नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड ये हो गया आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो ये थी होल नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज़। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.